सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है खजूर, जिसको हम बोलते हैं डेट। डेट के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसको डेट बोलते हैं, हिंदी में इसको खजूर बोला जाता है। ये हमारी उद्यान विज्ञान की क्लास नंबर 7 है। गोल्डन सीरीज चल रही है। गोल्डन सीरीज में हम जितने भी एग्जाम है जेट, ICR, BHU, PAT, उन सभी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके अलावा टॉपिक वाइज हम क्या कर रहे हैं, सारे ही एक एक टॉपिक के सारे ही MCQ या फिर कह सकते हैं टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारी क्लास नंबर 7 है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आपका विजिट है, तो इस क्लास को अटेंड करने के बाद में आप हमारी प्लेलिस्ट में जाना और जितनी भी क्लासेस हैं उनको देखिएगा। हमने टॉपिक वाइज बिल्कुल जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं उन सभी को इंक्लूड करके एक एक टॉपिक की एक एक क्लास बनाई है और वो आपको बहुत मदद करेगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ये नीचे जो एग्ज़ाम दिए गए हैं जेट, ICR, BHU, UP की टेट, इन सभी में एक एग्ज़ाम और होता है CGPAT, उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। तो अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे भविष्य में आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डेट है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, उससे पहले मैं बता दूं आपको, पूरी क्लास अटेंड करोगे तभी ही आपको समझ में आएगा। बीच बीच में जाओगे आ जाओगे उससे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्लास आज ज़्यादा बड़ी नहीं है। टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है लेकिन छोटा ही है, तो पूरी क्लास अटेंड करिएगा, ठीक है। और जो सुपरवाइज़र के भविष्य में सुपरवाइज़र की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए तो ये क्लास बहुत ही फायदेमंद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, खजूर किस कुल का पादप है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर पूछा है हमसे खजूर किस कुल का पादप है। तो यहाँ पर पूछी है डेट जो होता है खजूर, उसकी फैमिली पूछी है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर A है हमारा पामी, B है एस्ट्रेसी, C है मालवेसी और D है रूटेसी। बताइए खजूर किस कुल का पादप है, पामी, एस्ट्रेसी, मालवेसी या फिर रूटेसी। बताइए क्या होगा इसका जवाब खजूर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। खजूर का जिसने जवाब दिया है पामी, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए इसके दो उपनाम और हैं। खजूर की जो पामी फैमिली है उसके दो उपनाम और हैं। देखिए कौन कौन से हैं। इस पामी को पामेसी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पामी को हम पामेसी के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात यह है, इस पामेसी को हम एरिकेसी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एरिकेसी के नाम से। तो पामेसी, पामी और एरिकेसी तीनों एक ही फैमिली है। ऐसा ना हो वहाँ पर आप पामी नाम ना देखो, पामेसी देख ले तो आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खजूर की जो फैमिली है, जो कुल है, वो कौन सा है। खजूर की फैमिली भी पूछ सकते हैं, कुल भी पूछ सकते हैं, परिवार भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना पामी, पामेसी या फिर एरिकेसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अगला हमारा। खजूर का वैज्ञानिक नाम है। अब खजूर का वैज्ञानिक नाम बताना है आपको। बोटेनिकल नेम ऑफ डेट, फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। ऑप्शन नंबर दूसरा है कोडिया डाइकोनोमा डिकोटोमा, C है हमारा एगल मार्मेलोस, D है जिजिफस जुजुबा। बताइए क्या होगा इसका जवाब। खजूर का कुल बताना है, खजूर का वैज्ञानिक नाम बताना है। साइंटिफिक नेम ऑफ डेट पाम, खजूर को डेट पाम बोला जाता है। जिसने ऑप्शन नंबर A जवाब दिया है फिनिक्स डेक्टाइलिफोरा, बिल्कुल सही जवाब है। खजूर का जो वानस्पतिक नाम होता है या वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, ठीक है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अगला सवाल है हमारा। खजूर के फल का प्रकार है, खजूर के फल का प्रकार है फ्रूट टाइप ऑफ डेट पाम। बताना है आपको खजूर के फल का प्रकार, फ्रूट टाइप ऑफ डेट पाम। ऑप्शन नंबर A है हमारा सरस, B है बेरी, C है A और B दोनों और D है हमारा कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका जवाब। खजूर किस परिवार का पादप है, क्या होगा इसका जवाब। जिसने इसका जवाब C दिया है A और B दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। खजूर के फल का जो प्रकार है वो कौन सा है, खजूर सरस या बेरी कहलाता है। खजूर के फल का टाइप है जो क्या कहलाता है, फ्रूट टाइप ऑफ डेट पाम। फ्रूट टाइप ऑफ डेट पाम क्या हो जाएगा, सरस या बेरी। इंग्लिश में बोलते हैं बेरी और हिंदी में इसको बोला जाता है सरस, ठीक है। तो दोनों ही नाम ऐसे लिखे हुए आ सकते हैं वहाँ पर। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो बेरी को समझ जाएंगे, बेरी इंग्लिश में ही आएगा। लेकिन हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के लिए बेरी अगर इंग्लिश मीडियम में बेरी इंग्लिश वर्ड हिंदी में लिखा हुआ आ गया तो आप नहीं समझोगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अगला सवाल है। खजूर के उत्पत्ति स्थान है, खजूर का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको। ओरिजिन प्लेस,
इराक, ईरान, दुबई या फ्रांस? बताइए जल्दी से, खजूर का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? खजूर का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं ये सवाल। खजूर का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? देखिए जिसने इसका जवाब दिया है, खजूर का जिसने जवाब दिया है इराक, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इराक बिल्कुल सही जवाब है। खजूर का जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? इराक माना जाता है। इराक आप जानते हो, इराक और ईरान सगे भाई हैं दोनों, और दोनों ही सऊदी अरब दोनों ही अरेबियन कंट्रीज़ हैं। अरेबियन कंट्रीज़ आप जानते हो कहाँ पर है? अरेबियन कंट्रीज़ ये जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर इसके बाद में ये जो डेजर्ट कंट्री के अंदर जो रेगिस्तानी दुबई वुबई ये है, ईरान, इराक, जहाँ पर पेट्रोलियम निकलती है, वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब अरब कंट्रीज़ के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा गया है हमसे। अब इसमें एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन तैयार होंगे आपके। क्वेश्चन पूछा गया है, खजूर व केले का पुष्पक्रम है। खजूर व केले का पुष्पक्रम है, बताना है आपको खजूर और केले का पुष्पक्रम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है स्पेडिक्स, बी है एरो, सी है पेनिकल, डी है हमारा ट्रिप्सिन। बताइए जल्दी से, खजूर व केले का पुष्पक्रम क्या कहलाएगा? पुष्पक्रम का मतलब होता है इन्फ्लोरेसेंस या टाइप ऑफ फ्लावर भी बोल सकते हो इसको। तो खजूर और केले का आपको टाइप ऑफ फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस बताना है, टाइप ऑफ फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस। जिसने इसका जवाब दिया है स्पेडिक्स, बिल्कुल सही जवाब है। खजूर और केले का पुष्पक्रम क्या होगा? खजूर और केले का पुष्पक्रम स्पेडिक्स के नाम से जाना जाता है। स्पेडिक्स हिंदी और इंग्लिश सेम वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, पैर पानी में और सर आग में किस फल वृक्ष का होता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए क्या पूछा है। पैर पानी में और सर आग में किस फल वृक्ष के होते हैं? तो देखिए अब इसको ध्यान से समझिए। जो एक पेड़ होता है उसके पेड़ कौन से होते हैं? पेड़ के जो पेड़ होते हैं वो होती हैं उनकी जड़ें या उनकी रूट्स, और उनका जो सर होता है वो सर क्या होता है? जो उनका सर होता है वो होता है उनका टॉप, उनका जो प्लांट का जो टॉप होता है वो उसका सर होता है। तो अब ये सर आग में कैसे होता है? देखिए खजूर को आपने देखा होगा, खजूर का जो पेड़ होता है वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है खजूर का पेड़, इसलिए जितना ज़्यादा हाइट पे रहेगा उतनी ही ज़्यादा उसमें क्या रहेगी? तापमान रहेगा। और जो पेड़ ज़्यादा लंबा होगा उसकी जड़ें भी क्या होगी? उसकी जड़ें भी गहरी होगी, तो उसकी जड़ें नीचे गहराई तक जाती हैं, और उसका जो ऊपर का तना होता है वो बहुत ऊपर तक जाता है। तो इसलिए उसके लिए कहा गया है कि खजूर का जो सर होता है वो आग में होता है और पैर क्या होते हैं? पानी के अंदर होते हैं। ठीक है, और ये एक विशेष प्रकार की अरबी कहावत है। इस प्रकार का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि पैर पानी में और सर आग में किस फल वृक्ष के लिए कहा गया है? तो क्या हो जाएगा जवाब? खजूर के लिए कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, खजूर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। खजूर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन डेट पाम। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन डेट पाम 67%, 40%, 12%, 1.2%। बताइए इसका क्या जवाब होगा? कार्बोहाइड्रेट कंटेंट पूछा है, कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाएगा? बताइए जल्दी से। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए 67% बिल्कुल सही जवाब है। जो खजूर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, खजूर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 67%। 67% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा देखो इसमें और क्या क्या पाया जाता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन पाई जाती है, विटामिन ए और बी भी पाया जाता है इसके अंदर विटामिन ए और बी पाया जाता है, नियासिन इसके अंदर पाया जाता है, और कुछ मात्रा में इसके अंदर फैट भी पाया जाता है। कुछ मात्रा में क्या पाया जाता है? फैट भी पाया जाता है। तो प्रोटीन के बाद में वसा, कार्बोहाइड्रेट, नियासिन, विटामिन ए और बी बहुत सारे पाए जाते हैं, और ये एक विशेष प्रकार का पौष्टिक फल है और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो मिलती है किसी फ्रूट को खाने से वो सबसे ज़्यादा मिलती है खजूर से। आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, खजूर में आयरन की मात्रा। तो खजूर में आयरन भी पाया जाता है, बताइए कितनी मात्रा होती है? आयरन का मतलब लौह तत्व। खजूर में लौह तत्व यानी आयरन की मात्रा बतानी है आपको, कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए है 17%, बी है 10%, सी है 3% और डी है हमारा 2%। बताइए जल्दी से, खजूर में आयरन की मात्रा 17%, 10%, 3% या 2%। आयरन की मात्रा जिसने 10% बताई है बिल्कुल सही जवाब है। जो खजूर होता है उसके अंदर आयरन या लौह तत्व की अगर मात्रा आपसे पूछ ले एग्जाम में तो उसका जवाब होगा 10% मात्रा पाई जाती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की पूछ ले तो अभी मैंने जस्ट बताया कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 67% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल क्या है,
1 किलोग्राम पके हुए खजूर में कितनी ऊर्जा होती है। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, 1 किलोग्राम पके हुए खजूर में कितनी ऊर्जा होती है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो 1 किलोग्राम डेट पाम होते हैं, 1 किलोग्राम डेट पाम होते हैं, उसमें कितनी एनर्जी होती है, कितनी ऊर्जा होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1200 कैलोरी, बी है हमारा 2800 कैलोरी, सी है 3750 कैलोरी और डी है हमारा 4500 कैलोरी। बताइए जल्दी से 1 किलोग्राम पके हुए खजूर में कितनी ऊर्जा होगी। 1 किलोग्राम पके हुए खजूर में कितनी ऊर्जा होगी। 1200, 2800, 3750 या 4500। जिसने इसका जवाब दिया है 3750 3750 कैलोरी बिल्कुल सही जवाब है। 1 किलोग्राम पके हुए खजूर में कितनी ऊर्जा होती है। 1 किलोग्राम पके हुए खजूर में 3750 कैलोरी होती है। इज दैट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है हमारा। खजूर के लिए जलवायु की आवश्यकता होती है। अब आपको बताना है खजूर के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। शुष्क व अर्धशुष्क, आर्द्र, नम या फिर शीतोष्ण। शुष्क का मतलब ड्राई या एरिड और अर्धशुष्क का मतलब सेमी एरिड और आर्द्र का मतलब ह्यूमाइड, नम का मतलब भी ह्यूमिडी होता है। ये दो ऑप्शन ऐसे दिए हैं क्योंकि ये सही नहीं है इसलिए मैंने इसको दे दिया। और शीतोष्ण का मतलब होता है, आप जानते हो सब, ट्रॉपिकल बोलते हैं इसको। तो खजूर के लिए किस प्रकार की जलवायु, क्लाइमेट पूछा है यहाँ पर। डेट पाम के लिए विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज रिक्वायर फॉर डेट पाम। Which type of climate is required for date palm cultivation? खजूर के लिए जलवायु की, जिसने शुष्क और अर्धशुष्क जवाब दिया है, जिसने शुष्क और अर्धशुष्क जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो जलवायु की आवश्यकता होती है वो शुष्क व अर्धशुष्क की होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो मोस्टली जो अरबियन कंट्रीज है वहाँ पर बरसात बहुत कम होती है, बरसात वहाँ पर बहुत कम होती है, इसीलिए वहाँ पर कौन कौन से फल उगाए जा सकते हैं आसानी से। वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जो देखने को मिलेगा वो खजूर ही मिलेगा, सबसे ज़्यादा देखने को खजूर मिलेगा। और खजूर के बाद में अगर आपको देखने को मिल सकता है तो अनार और कुछ मात्रा में आपको बेर भी मिल जाएंगे, कुछ मात्रा में बेर भी मिल जाएंगे। तो ये तीनों फल हैं, ये वहाँ पर होते हैं और तीनों ही बहुत ही पौष्टिक होते हैं। अकॉर्डिंग टू जो दूसरे फ्रूट्स देखें तो उनके तुलना में अगर देखा जाए तो अभी भी जो सबसे महंगा फ्रूट जो बिकता है, अगर बात की जाए नॉर्मल फ्रूट्स में, वैसे तो आपको कह दो कि सर स्ट्रॉबेरी बिकती है, स्ट्रॉबेरी तो भले ही बिकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतनी वो पौष्टिक नहीं होती। लेकिन अगर बात करें हम पोमग्रेनेट या अनार की, सबसे पौष्टिक होता है, खून को बढ़ाता है, आपकी स्किन का जो कलर होता है उसको साफ करता है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए होता है और विटामिन ए को खाने से स्किन साफ होती है, ना कि विटामिन ई को लगाने से। तो जो आपकी जितनी भी लवली वाली क्रीम आती है, लवली हैंडसम ये वो, उसमें क्या दिखाते हैं, एड्स में दिखाते हैं कि इसके अंदर विटामिन ई है, तो इसको लगाओ आप गोरे हो जाओगे। तो विटामिन ई लगाने से नहीं, विटामिन ई खाने से गोरापन आता है। ठीक है, और वो गोरापन नहीं आता, वो स्किन सिर्फ साफ होती है, वो आपका जो एक्चुअल कलर होता है ना उस कलर में लाती है उसको, बस और कुछ नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा खजूर के लिए क्लाइमेट शुष्क व अर्धशुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजूर की खेती के लिए आदर्श तापमान है। खजूर की खेती के लिए आदर्श तापमान पूछा है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कल्टीवेशन ऑफ डेट पाम। ऑप्टिमम का मतलब होता है आदर्श, इष्टतम या उपयुक्त तापमान, सटीक जो ठीक बैठता है उसके लिए, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो खजूर की खेती के लिए आदर्श तापमान या ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा। 12 डिग्री, 24 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री। बताइए जल्दी से। एक है 47, बताइए क्या होगा इसका जवाब। इस प्रकार के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, फिर वो सही जवाब नहीं दे पाते हैं, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया है। बताइए इसका क्या होगा इसका जवाब। देखिए जो इसका सही ठीक जवाब होगा वो होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। खजूर की खेती के लिए अगर आदर्श तापमान की बात की जाए या इष्टतम तापमान की बात की जाए या ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो वो टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब तक तापमान रहता है तो इसकी बढ़वार भी अच्छी होती है, फलन भी अच्छा होता है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और इस पर जो फ्रूट्स लगते हैं वो भी अच्छी मात्रा में लगते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ आपको। कल जब मैं क्लास ले रहा था तो कुछ लड़के थे, एक थे दो थे मुझे पता नहीं, उन्होंने बदतमीजी की थी। अब मैंने आप में से कुछ स्टूडेंट, एक या दो स्टूडेंट हैं, उनको मैंने मॉडरेटर बना रखा है। मॉडरेटर का मतलब ये होता है कि जो ब्लू कलर का जो टूल का निशान आता है ब्लू कलर का, उनको ये पावर दे रखी है मैंने कि आप जो परेशान करता है
उसको आप हाइड कर सकते हो, उसको आप चैट से बाहर कर सकते हो। तो क्योंकि मैंने पहले भी कहा था आपसे, मेरे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि मैं या तो आपके चैट पढ़ लूँ या फिर आपको पढ़ा लूँ, और मैं जब आपके चैट पढ़ूंगा तो आप फिर हर चीज़ पर सवाल करोगे, फिर क्लास नहीं हो पाएगी, फिर सिर्फ बातें ही होंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरी क्लास को ध्यान से सुनिए, और जो बार बार परेशान करता है उसके लिए मैंने 2 मॉडरेटर बना रखे हैं। तो जिसके ब्लू टूल का निशान आता है, ब्लू कलर का टूल बना हुआ था, वो मॉडरेटर है। वो उसके पास इतनी पावर है कि वो किसी के भी कमेंट को डिलीट कर सकता है, किसी के भी कमेंट को वो हटा सकता है, उसको चैट से उसका टाइम आउट कर सकता है, उसको बाहर कर सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है। तो ये इसीलिए बनाया मैंने कि आपको चैट में कोई परेशान करे तो आप उसको खुद हैंडल कर ले, खुद उसको बाहर कर दें। ठीक है, एक बार उसको समझा दे, अगर नहीं समझ में आता है तो उसको बाहर कर दे। इसीलिए मैंने ये पावर दी है आपको। अगर आपसे हैंडल नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बताना कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं किसी दूसरे को मॉडरेटर बना दूंगा। हो सकता है कि किसी को नहीं आ रहा हो तो, और जो गाली गलौज करता है उसको, उसकी रिपोर्ट, उसका नाम मुझे ना तुरंत क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऐसा करें, उसका नाम है ना तुरंत है ना मुझे कमेंट कर दे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे मुझे, लाइव चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे कि सर ये आदमी, नाम का आदमी परेशान कर रहा है, और उससे पहले आप खुद भी उसको ब्लॉक करके बाहर कर दें। ठीक है, बाकी फिर एक बार उसका नाम और उसकी आईडी हाथ लग गई मेरे, फिर मैं उसको देख लूँगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर वो यूट्यूब तो सपने में ही चलाएगा फिर वो, क्योंकि एक एजुकेशनल चैनल पर इस प्रकार का गाली गलौज करना, उस पर डायरेक्ट साइबर क्राइम वाला केस लगेगा, उस पर डायरेक्ट साइबर क्राइम वाला ऑफिशियल तरीके से केस लगेगा। फिर पता चलेगा उसको कि क्या होता है ये। और अगर वो अभी तक सुन रहा है इस चीज़ को तो समझ जाना, वरना फिर अच्छा नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजूर की खेती के लिए आदर्श तापमान बताना है आपको, तो बता दिया आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजूर को भारत में किस अवस्था में तोड़ा जाता है। अब देखिए, खजूर की जो अवस्थाएं होती हैं वो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, तो पहले हम खजूर की अवस्थाओं को समझेंगे, फिर उसके बाद इसका जवाब देंगे। देखिए, खजूर की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। लाइव चैट को बंद कर दीजिए, समझने की बात है, आराम से समझेंगे। समझिए, देखो क्या है। देखो, खजूर की जो फल अवस्थाएं होती है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? फल की जो अवस्थाएं होती है वो 4 प्रकार की होती हैं। फ्रूट स्टेज होती है, फ्रूट की जो स्टेज होती है वो फ्रूट स्टेज 4 प्रकार की होती है। जब सबसे पहले जो अवस्था होती है वो होती है गंडोरा या कीमरी। अब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको बता दूं, इनको इंग्लिश में भी यही बोला जाता है। इसको गंडोरा केमरी, इसको डोका खलल, इसको डेग रुतब और इसको पिंड तमर, इसको इंग्लिश में भी यही बोला जाता है। हाँ, आपके अगर वहाँ पर डोका लिखा हुआ है तो DOKA लिखा हुआ आ जाएगा, बाकी हिंदी का इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाएगा, बाकी नाम यही रहेंगे। ठीक है, तो पहला फंडा तो ये क्लियर हो गया। अब देखो, अवस्थाएं होती हैं 4, उसमें से पहली अवस्था है गंडोरा, जिसका दूसरा नाम है कीमरी। इसको गंडोरा भी कहते हैं, इसको कीमरी भी कहते हैं। इस अवस्था में क्या होते हैं, इस अवस्था में जब फल लगते हैं तो एक तो फल हरे रहते हैं, फल की जो अवस्था रहती है वो विकसित रहती है, लेकिन फल का जो कलर रहता है वो क्या रहता है, हरा कलर का रहता है, और उसमें मिठास नहीं होती है। यानी फल ने पूरा आकार ले लिया, आकार लेने के बाद में उसमें क्या हुआ, शेप ले लिया, उसमें गुद्दा भी बन गया, गुठली भी बन गई, सब कुछ उसके अंदर बन गया, लेकिन उसका जो कलर है वो अभी तक हरा है, और जब तक हरा रहेगा तब तक उसका जो स्वाद रहेगा वो कैसा रहेगा, कड़ा रहेगा। तो फर्स्ट स्टेज आपको समझ में आ गई। पहली अवस्था को क्या कहेंगे, पहली अवस्था को हम गंडोरा कहेंगे, ये इसको कीमरी भी कहते हैं। इसके फल हरे होते हैं, विकसित हो जाते हैं, लेकिन स्वाद वही रहता है इनका, कड़वा। तो कड़वा तो पिंड खजूर कोई नहीं खाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड स्टेज आती है या दूसरी स्टेज आती है, उसको बोलते हैं डोका या खलल। क्या बोलते हैं उसको डोका या खलल बोला जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो फल रहता है वो पूर्ण विकसित हो जाता है। ऊपर वाली में देखिए क्या था, ऊपर वाली में विकसित था, डेवलप था, यहाँ पर प्योरली डेवलप हो जाता है। फिर जो फल होता है वो ठोस हो जाता है और लाल कलर का हो जाता है। फाइल नहीं आएगा, यहाँ पर फल आएगा। फल किस कलर का हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जो डोका या खलल अवस्था होगी उसमें देख लीजिए, वापस से समझ लीजिए, जो डोका या खलल अवस्था रहेगी उसमें फल जो रहेगा वो पूर्ण विकसित हो जाएगा, प्योर डेवलप हो जाएगा, और उसका जो कलर रहेगा वो कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और जब लाल हो जाएगा तो आप समझ सकते हो कि वो मीठा भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 अवस्थाएं समझ में आ गई होगी। तीसरी अवस्था जो होती है वो क्या होती है, उस अवस्था को हम बोलते हैं डेग या रुतब। इस अवस्था में क्या होता है, डेग या रुतब में वो अपने पीक पॉइंट पर होता है, वो अपने शीर्ष बिंदु पर होता है। जब वो पक जाता है और पकने के बाद में वो अपने शीर्ष बिंदु पर होता है कि अब इसके बाद अगर फल को तोड़ा नहीं गया
तो फिर फल क्या हो जाएगा, डीकम्पोज होना चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीकम्पोज होना चालू हो जाएगा। उसके अंदर की जो शर्करा है वो ज़्यादा पकना या ज़्यादा सड़ना चालू हो जाएगी। जैसे आपने केले को देखा होगा, केला जब आप लाते हो, लाके उसके बाद में उसको रख देते हो, तो एक दिन तो वो मतलब जब पका हुआ रहता है तो एक दिन तो वो बिल्कुल सही अवस्था में रहता है, लेकिन एक दिन के बाद वो ऐसी अवस्था में आ जाता है कि अब बस इसको खा लो वरना ये खराब हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट वाली अवस्था होती है, अगर उसको उस समय नहीं खाया गया तो वो क्या ले लेता है, वो उसका अगला रूप ले लेता है। इसी ऐसा का ऐसे ही टमाटर के साथ होता है। टमाटर जब आप लाते हो पीले रहते हैं, कुछ दिन बाद वो क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। फिर अगर लाल को भी काट के आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो फिर वो क्या हो जाएंगे, सड़ने चालू हो जाएंगे। तो ये जो शीर्ष अवस्था है, ये शीर्ष अवस्था कौन सी है, इसमें मुलायम हो जाता है, फल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट अवस्था आती है वो आती है पिंड या तमर। उसमें क्या करते हैं, विशेष प्रकार से इनको क्या किया जाता है, इस अवस्था में नहीं करते हैं, मुख्य रूप से इसको इसी अवस्था में कर लेते हैं। इसको एक विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट देने के बाद में ये क्या हो जाता है, इनमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद में ये क्या कर लेते हैं, इसको पिंड खजूर का रूप दे दिया जाता है। तो जो पिंड खजूर आप खाते हो वो उसी अवस्था में उस पर नहीं लगता है, उसी अवस्था में वो पेड़ पर नहीं लगता है, उसके लिए कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार से बनाया जाता है। और एक चीज़ और होती है, एक आपने देखा होगा छुआरा भी होता है। तो छुआरा जब होता है तो उसको भी इसी प्रकार से बनाया जाता है। छुआरा में क्या करते हैं, छुआरा में पहले जो छुआरे या जो खजूर होते हैं उसको उबलते हुए पानी में डाला जाता है। उबलते हुए पानी में डालने के बाद में उसको क्या करते हैं, सुखा देते हैं, 70 से 75 घंटे तक उनको सुखाते हैं। फिर सुखाने के बाद में वो क्या लेते हैं, वो खजूर का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो खजूर को भी खजूर ही बोला जाता है, सॉरी वो छुआरे का रूप ले लेते हैं और छुआरे को छुआरा ही बोला जाता है। तो जानते होंगे आप छुआरा क्या होता है। तो ये 4 अवस्थाएं थी, वापस से देख लीजिए, शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों को। देखिए फर्स्ट अवस्था है हमारी गंडोरा किमिर। इसमें क्या होते हैं, फल विकसित हो जाते हैं लेकिन हरे और कड़े स्वाद में रहते हैं। दूसरा होता है डोका या खलल। इसमें क्या होता है, इसमें जो फल होता है पूर्ण विकसित हो जाता है, प्योर डेवलप हो जाता है और लाल कलर का हो जाता है और मीठा भी हो जाता है। फिर इसके बाद में तीसरी अवस्था रहती है डेग या रुतब। इसमें क्या हो जाता है, फल बहुत ज़्यादा मात्रा में पक जाता है, इतना पक जाता है कि अब उसको अगर नहीं तोड़ा गया तो वो सड़ना चालू हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट अवस्था रहती है उसमें क्या करते हैं, उसमें फल इतना हो जाता है कि वो सड़ना चालू होना प्रारंभ हो जाता है, सड़ जाता है। सड़ना नहीं बोलेंगे, उसके अंदर की जो शर्करा होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पक जाती हैं और उस अवस्था में उसको तोड़कर उससे क्या बना लिया जाता है, उससे खजूर बना लिया जाता है या पिंड खजूर बना लिया जाता है, ठीक है। तो ये 4 अवस्थाएं थी। अब आप कहोगे सर भारत में कौन सी अवस्था में तोड़ते हैं, तो देखिए क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, खजूर को भारत में किस अवस्था में तोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है डोका, बी है रुतब, सी है कीमरी और डी है तमर। अब आपको बताना है खजूर को किस अवस्था में तोड़ेंगे भारत में। देखिए जिसने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है डोका या खलल, बिल्कुल सही जवाब है। जो भारत में खजूर को तोड़ने वाली अवस्था है उस अवस्था का नाम है डोका या खलल। क्या है, डोका या खलल उसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए डोका या खलल में क्या होगा, यहाँ पर देखिए डोका या खलल में क्या होगा, पूर्ण विकसित रहेगा फल और फल का आकार क्या रहेगा, फल का जो कलर रहेगा वो लाल कलर का रहेगा और ठोस रहेगा, ठीक है। इसको इस अवस्था में ही क्यों तोड़ते हैं और किसी अवस्था में हम क्यों नहीं तोड़ सकते, इसीलिए नहीं तोड़ सकते हैं कि है वो अभी जो अवस्था है या अभी जो मौसम है वो है जून का, ठीक है। अभी एट दिस टाइम जो मौसम है वो जून का है। तो उस जून में क्या होगा कि ये फल क्या है, अभी विकसित हो रहे हैं। अब कुछ समय बाद ये प्योर विकसित हो जाएंगे, लेकिन फिर उस समय क्या आ जाएगी, बरसात आ जाएगी। तो उस बरसात से बचाने के लिए उसको उसी अवस्था में तोड़ लिया जाता है, ठीक है। तो पूछ ले रीजन कि भारत में खजूर को डोका अवस्था में क्यों तोड़ा जाता है, तो आपको सीधा सा इसका यही जवाब देना है कि भारत में खजूर को डोका अवस्था में इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि उस समय फल निर्माण के समय या फल के डेवलपमेंट या जब फल विकसित होता है तो उस समय बरसात आ जाती है, बारिश आ जाती है, इसलिए उनको पहले ही तोड़ लिया जाता है। तो बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते हैं। इंपीरियल एग्रो क्लासेस ऐसे ही नाम नहीं चलता है राजस्थान में, पूरे भारत में नाम चलेगा एक दिन इसका, अगर आप जैसे प्यारे विद्यार्थी हमारे साथ रहेंगे। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, जो भी स्टूडेंट है, वैसे तो सबका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद में प्लीज़ अपनी फ़ोटो ज़रूर भेजना और अपनी फ़ोटो के साथ अपना जो मार्कशीट का जो इंटरनेट की जो मार्कशीट होती है उसको ज़रूर भेजना।
इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी। मिठाई भेजो ना भेजो, आप तो आपकी जो सिलेक्शन वाली मार्कशीट है वो और आपकी फ़ोटो और आपका जो भी नाम है वो ज़रूर भेजना। हम आपको पूरे इंडिया लेवल पर आपको शो होगा, आपको दिखाएंगे आप सबका बारे में किस किस को कौन सा कॉलेज मिला। तो आप अपने वीडियो भी बना के भेज सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मैंने इस चैनल पर पढ़ाई करी ऑनलाइन और मुझे बहुत अच्छा लगा, या जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो एक छोटी सी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं आप हमें, 1 या 2 मिनट की वो वीडियो भी हम हमारे चैनल पर दिखाएंगे। तो प्लीज़ सिलेक्शन होने के बाद में ऐसा ना हो कि आप इंपीरियल एग्रो क्लासेस को भूल जाएँ या फिर अनसब्सक्राइब करके चले जाएँ। आपसे ये विनती है, हमेशा बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपको समय समय पर सारी जो वैकेंसीज़ होती हैं उनकी जानकारी देते रहेंगे। समय समय पर हमारा एजुकेशनल टूर भी होगा, उसमें हम आपको पूरे जो भारत है, भारत के जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं उसमें आपको बाकायदा वहाँ पर ऑनलाइन हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से चैनल में किस प्रकार से किस इंस्टीट्यूट में कौन सा काम किया जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, अभी तो हमारा सफ़र बहुत लंबा है। ठीक है, तो खजूर का खाने वाला भाग बता दीजिए क्या होगा। खजूर का ए पेरिकार्प, बी एरिल, सी ब्लूस्टा या डी सीड कोट। क्या होगा खजूर का खाने वाला भाग, ए बी सी या डी, बताइए। जिसने पेरिकार्प जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। खजूर का खाने वाला भाग कौन सा होता है, खजूर का खाने वाला भाग होता है पेरिकार्प। जिसको पेरिकार्प को क्या बोलते हैं, पेरिकार्प को हिंदी में बोला जाता है बाह्य फल भित्ति। पेरिकार्प को हिंदी में बाह्य फल भित्ति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है खजूर की भारत में कहाँ पर खेती होती है। भारत में, यहाँ आपको बताना है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा खजूर की खेती होती है वो कहाँ पर होती है, जैसलमेर में, बीकानेर में, फिर जोधपुर में या उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, भारत में खजूर की खेती कहाँ पर होती है। एक बार ये सवाल मेरे से भी इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, कैसे पूछा था वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए पहले तो भारत में खजूर की खेती कहाँ पर होती है, बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए सवाल को किस प्रकार से पूछा था। सवाल को इस प्रकार से पूछा था कि राजस्थान का एक ऐसा रीजन है, मेरे से पूछा सवाल में, एग्जामिनर ने पूछा कि राजस्थान का एक ऐसा रीजन है जहां पर एक शुष्क फल पर गहन अनुसंधान कार्य किया जा रहा है, जहां पर एक शुष्क फल पर गहन अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। अब क्वेश्चन अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो वापस से समझ लीजिए। उन्होंने पूछा कि राजस्थान के ऐसे क्षेत्र में, या राजस्थान का एक ऐसा शुष्क क्षेत्र है जहां पर एक शुष्क फल पर गहन यानी बहुत बड़े स्तर पर अनुसंधान कार्य या रिसर्च वर्क किया जा रहा है। अब आपको उस फल का नाम बताना है, फिर आपको उस फल के या उस जगह का नाम बताना है, फिर आपको उस प्रोजेक्ट का नाम बताना है। तो मुझे ये सवाल आया नहीं, बेसिकली मैंने शुष्क क्षेत्र तो बता दिए कि सर शुष्क क्षेत्र जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और ये बाड़मेर के आसपास के रीजन होते हैं, लेकिन मैं वो नहीं बता पाया कि कौन सा फल है। तो वो फ्रूट हो जाएगा हमारा खजूर। राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में और जैसलमेर क्षेत्र में खजूर पर बहुत ही बड़ा अनुसंधान कार्य किया जा रहा है, और ये अनुसंधान वहाँ के किसानों की आय बढ़ाने के लिए और उस क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए, फल वृक्ष उत्पादन बढ़ाने के लिए वहाँ पर एक कार्य या एक अनुसंधान कार्य किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान परियोजना बोलते हैं इसको। और इसमें क्या है कि जो वहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र भी खोला गया है, उस अनुसंधान केंद्र का नाम है केंद्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर। तो उसके बारे में भी आगे क्वेश्चन आएगा कि उस अनुसंधान केंद्र पर क्या क्या किया जाता है। केंद्रीय समन्वित खजूर अनुसंधान परियोजना है वो बीकानेर में चल रही है। कहाँ पर चल रही है, बीकानेर के अंदर चल रही है। जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस प्रकार के नॉलेजेबल क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पर आपको सारी प्रकार की गाइडेंस दी जाएगी, पेपर को कैसे सोल्व किया जाता है। समय समय पर मोटिवेशन क्लास भी लगेगी। परसों आपकी मोटिवेशन क्लास आएगी, एक इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए, बाय डॉक्टर राजकुमार नागर, उनके द्वारा एक मोटिवेशन धमाकेदार क्लास आएंगी। अभी वो बहुत ही बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बिजी रहते हैं। बहुत ही जल्द आपकी उनसे मुलाकात होगी, बिल्कुल लाइव। तो बने रहिए हमारे साथ। खजूर की भारत में खेती, जवाब दे दिया आपने, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, उपरोक्त सभी। इज दैट क्लियर? उपरोक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, खजूर में फूल व फल पकते समय तापमान है। खजूर में फूल व फल पकते समय तापमान है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, फ्रूट एंड फ्लावर डेवलपमेंट इन डेट पाम, व्हाट इज द एग्जिट या व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, या
क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फ्रूट एंड फ्लावर डेवलपमेंट इन डेट पाम। बताइए जल्दी से, फूल व फल के विकसित होने के लिए तापमान कितना होना चाहिए। जिसने इसका जवाब दिया है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन को दो प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है। पीछे जो सवाल था उसमें क्या पूछा था कि खजूर की खेती के लिए औसतन तापमान, तो खजूर की खेती के लिए औसतन तापमान कितना हो जाएगा 25। अगर फूल और फल के लिए पूछा जाए तो 25 से 30। अगर 25 से 30 ऑप्शन में नहीं है, 25 और 30 दोनों दे रखा है, फिर आपको 30 ही सही मानना है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, खजूर की पत्तियों का उपयोग किस में किया जाता है, बताना है आपको। खजूर की पत्तियों का उपयोग किस में किया जाता है, खजूर की पत्तियों का उपयोग किस में किया जाता है, बताना है आपको। बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए है हमारा शराब बनाने में, बी है रेशा बनाने में, सी है कागज बनाने में और डी है हमारा बायोडीजल बनाने में। खजूर की पत्तियों का उपयोग किस में किया जाता है। लीफ ऑफ डेट पाम इज मेड बाय या मेड फॉर या यूज फॉर मेड ऑफ, बताइए जल्दी से। जिसने इसका जवाब दिया है शराब में नहीं होगा, रेशा भी नहीं होगा, बायोडीजल भी नहीं होगा, इसका जवाब होगा कागज बनाने में। खजूर की जो पत्तियां होती है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, कागज बनाने में भी किया जाता है, और जो खजूर की पत्तियां होती है उसका उपयोग झाड़ू बनाने में भी किया जाता है। खजूर की झाड़ू देखी होगी आपने, अमूमन मिल जाती है देखने को, हर शॉप पे मिल जाती है, घरों में भी मिल जाती है। तो खजूर की पत्तियों का उपयोग किस में किया जाता है, खजूर की पत्तियों का उपयोग किया जाता है कागज बनाने में, और अगर झाड़ू बनाने में ऑप्शन में आता है तो झाड़ू भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो पूरी क्लास अटेंड करिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स आएंगी जो आपको बहुत मदद करेगी। जो पीछे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उनकी स्लाइड्स मैंने इंक्लूड की है। क्लास बड़ी नहीं है, लगभग आधी से ज़्यादा हो चुकी है, अब तो बस 10 मिनट की क्लास और है। तो खजूर में प्रवर्धन के लिए ऑफशूट का वजन कितना होना चाहिए। देखिए, खजूर के अंदर जो प्रवर्धन होता है, प्रवर्धन का मतलब होता है प्रोपोगेशन। हर क्लास में बताता हूँ प्रोपोगेशन या प्रवर्धन क्या होता है। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं वो पुरानी क्लास को देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा प्रवर्धन या प्रोपोगेशन क्या होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने बताया है। ठीक है, तो खजूर में प्रवर्धन के लिए ऑफशूट का वजन पूछा है। अब देखिए, पहले तो आप इस क्वेश्चन को छोड़िए, और जो ऑफशूट वाला है, चलिए वो क्वेश्चन थोड़ा दूर है अभी। तो यहाँ पर जो ऑफशूट होता है वो सकर्ष ऑफशूट होता है। मतलब खजूर में भी क्या होता है, जैसे आपने सकर्ष पढ़े थे केले में, उसी प्रकार से एक विशेष प्रकार की ग्रोथ होती है खजूर के पेड़ से, उसको बोलते हैं हम ऑफशूट। अगर उस ऑफशूट को हम लगाएंगे तो उस ऑफशूट से क्या हो जाएगा, एक नया पौधा बन जाएगा। अब उस ऑफशूट का वजन कितना होना चाहिए ये पूछा है। जब मैंने बताया था केले में सकर्ष का वजन तो 400 से 700 ग्राम के समथिंग मैंने बताया था। अब यहाँ पर खजूर में प्रवर्धन के लिए ऑफशूट का वजन बताना है 3 से 5 किलोग्राम, 7 से 8 किलोग्राम, 8 से 15 किलोग्राम या 15 से 20 किलोग्राम। खजूर में प्रवर्धन के लिए ऑफशूट का वजन कितना होगा, 3 से 5, 7 से 8, 8 से 15, 15 से 20 किलोग्राम। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया है ये। और बता देता हूं, जो 2012 की सुपरवाइजर की वैकेंसी थी उसके अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया था। उस समय सुपरवाइजर का पैटर्न अलग था। उस समय 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते थे और पेपर 2 हुए थे। एक पेपर हुआ था जिसमें 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के थे, दूसरा पेपर था जिसमें 65 जीके के और 75 क्वेश्चन हिंदी के थे। 2 पेपर थे उस समय। अब एक ही होता है, 60 और 65 का रेशो रहता है। 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 15 हिंदी के और 25 जीके के। ठीक है, तो खजूर का प्रवर्धन में ऑफशूट का वजन बताना है आपको। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। देखिए, जिसने इसका जवाब दिया है 8 से 15 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। खजूर में प्रवर्धन के लिए ऑफशूट का वजन कितना होता है, खजूर में प्रवर्धन के लिए ऑफशूट का जो वजन होता है वो वजन होता है 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम्स ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बताऊंगा प्रवर्धन का क्या होता है। जो नेक्स्ट देखिए, मैंने अभी बताया था। तो देखिए, केंद्रीय समन्वित खजूर अनुसंधान परियोजना कहाँ पर है, ये सवाल पूछा गया था मेरे से, घुमा के पूछा था थोड़ा। तो केंद्रीय समन्वित खजूर अनुसंधान परियोजना कहाँ पर है, जयपुर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है या फिर अजमेर में है। बताइए जल्दी से। केंद्रीय समन्वित खजूर अनुसंधान परियोजना सेंट्रल डेट पाम रिसर्च प्रोजेक्ट, इसको ये भी बोल सकते हैं सेंट्रल डेट पाम रिसर्च प्रोजेक्ट। तो इसका जवाब हो जाएगा बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर ये चल रही है। और जो बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसी के अंदर, उसी का जो एरिया आता है उसी के अंदर क्या है, ये ऑफिस बना हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। जब हमारा जो कॉन्वोकेशन फेस्टिवल हुआ था
कॉन्वोकेशन फेस्टिवल का मतलब होता है जब डिग्री मिलती है, तो आपने पिक्चर में देखा होगा एक काला कोट पहनाया जाता है, काली टोपी दी जाती है, फिर जब डिग्री मिल जाती है तो सारे स्टूडेंट उस काली कलर की टोपी को ऊपर फेंकते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं। उसी प्रकार का एग्रीकल्चर का भी एक फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं कॉन्वोकेशन फेस्टिवल। वो हर 2 साल में एक बार होता है। तो जब हम हमारी यूनिवर्सिटी में गए थे, बीकानेर यूनिवर्सिटी में, तब हम वहाँ पर घूमे थे, तो वहाँ पर हमने देखा था केंद्रीय समन्वित खजूर अनुसंधान परियोजना और भी 3-4 इंस्टीट्यूट है। वहाँ बहुत कुछ देखने को है, एग्रीकल्चर में देखने को इतना कुछ है कि आप जब कॉलेज में पढ़ोगे तो आप हर दिन एक नई और एक अमेजिंग चीज़ देखोगे, हर दिन एक यूनिक सी चीज़ देखोगे जो अभी मार्केट में नहीं आई है, रिसर्च में चल रही है, लेकिन आपको उसका सौभाग्य मिलेगा कि आप उसको पहले ही देख लोगे। लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छे कैंपस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक अच्छे कैंपस में जाना पड़ेगा। जो यूनिवर्सिटी कैंपस होते हैं जैसे जोबनेर है, उदयपुर है, बीकानेर है, ये जो अच्छे कैंपस हैं, यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो आपको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। अगर आप किसी स्टूडेंट को बोलोगे कि मैं वहाँ पढ़ता हूँ तो आपको रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा देगा कि यार इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ता है। अगर पढ़ना नहीं है, ऐसे ही छोटा मोटा टाइम पास करना है और टाइम पास करके फिर कि हाँ यार अपने तो कहीं भी सिलेक्शन हो जाए, अपने को तो बीएससी करनी है, तो फिर ज़्यादा कुछ सीख भी नहीं पाओगे। कभी किसी दोस्त से मिलोगे, पूछेगा कहाँ पढ़ते हो, तो ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा वो आपकी। इसीलिए कहता हूँ अभी जो 1-1.5 महीना है उसको पूरा यूटिलाइज करो, पूरी पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेशन करो। एक बार अच्छा कॉलेज मिल जाएगा फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर अच्छे अच्छे दोस्त भी बनेंगे, अच्छा अच्छा कुछ सीखने को भी मिलेगा। बहुत अमेजिंग सी चीज़ें हैं एग्रीकल्चर में, सब कुछ मिलेगी आपको, ठीक है। तो हाँ, वो फ्रूट्स भी खाने को बहुत मिलेंगे जब आपका फील्ड वर्क होगा। आराम से खेत में जाओ, फ्रेश तोड़ो, धो, खाओ, मज़ा करो। तो केंद्रीय समन्वित खजूर अनुसंधान परियोजना बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, किस फल वृक्ष में हैंड पोलिनेशन कराया जाता है। हैंड पोलिनेशन का मतलब होता है हाथ से परागण कराना। तो पूछा गया है किस फल वृक्ष में हाथ से परागण कराया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बेर, बी है खजूर, सी है आम, डी है केला। बताइए किस फल वृक्ष में हैंड पोलिनेशन या हाथ से परागण कराया जाता है। बेर, खजूर, आम या केला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक का अमेजिंग क्वेश्चन है ये। पता भी नहीं होगा कि हैंड पोलिनेशन भी करवाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जवाब बताइए जल्दी से। हैंड पोलिनेशन किस में करवाते हैं। देखिए इसका जवाब जिसने खजूर दिया है बिल्कुल सही जवाब है। खजूर क्या होता है, खजूर में क्या कराया जाता है, हैंड पोलिनेशन कराया जाता है। क्यों कराया जाता है, क्योंकि इसमें जो ट्री की हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने तो देखा है, हमने तो कभी पोलिनेशन करवाया ही नहीं, फिर भी हमारे फ्रूट्स लग जाते हैं। आपके फ्रूट्स लग जाते होंगे, कोई बात नहीं, अपवाद सब जगह देखने को मिलते हैं। लेकिन जहाँ पर आप ऑफिशियल तरीके से आपको उत्पादन लेना है, आपको उपज लेनी है, आपको मुनाफा कमाना है, तो फिर आपको सिस्टमेटिक ढंग से खेती करनी ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, किस फल वृक्ष में हैंड पोलिनेशन कराया गया। 2 बार आ गया, खजूर में कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजूर में प्रवर्धन किस विधि से कराया जाता है। तो अभी मैंने पहले बताया था आपको, खजूर में जो प्रवर्धन कराया जाता है वो ऑफशूट के द्वारा कराया जाता है। और ऑफशूट का जो वजन था वो भी बताया था, 8 से 15 किलोग्राम के बीच में ऑफशूट का वजन होना चाहिए। कम से कम 8 किलोग्राम, यानी 8 किलोग्राम से छोटे का होगा तो वो बिल्कुल बच्चा होगा, और 15 किलोग्राम से बड़े का होगा तो उसको विकसित होने में देरी लगेगी। इसलिए 15 किलोग्राम से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा बच्चा होना चाहिए, ना ज़्यादा बूढ़ा होना चाहिए, मीडियम रहना चाहिए, जवान रहना चाहिए, ठीक है, दाकड़। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजूर में लगने वाले प्रमुख कीट हैं। खजूर में लगने वाले प्रमुख कीट बताने हैं आपको कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्केल कीट, बी है दीमक, सी है ए और बी दोनों, और डी है हमारा कोई नहीं। बताइए खजूर में लगने वाले प्रमुख कीट हैं स्केल कीट, दीमक, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा। थोड़ी सी क्लास और बची है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, बस आज आप कहोगे सर किस्मों वाले सवाल नहीं आएंगे, वो भी आएंगे, ज़्यादा नहीं है। देखिए इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा स्केल कीट और दीमक है वो किस में लगते हैं। स्केल कीट और दीमक मुख्य रूप से खजूर के कीट हैं। अगर इसके अलावा एक कीट और होता है जिसको हम बोलते हैं ताड़का भृंग, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या है, स्केल कीट और दीमक ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, खजूर में लगने वाले प्रमुख कीट है। क्वेश्चन वहाँ पर स्पेशली आपसे ऐसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए इस बात को। स्केल कीट मुख्य रूप से किस फसल में या किस फल वृक्ष का हानिकारक कीट है। तो स्केल कीट देखते ही सीधा क्या करना है, स्केल कीट देखते ही सीधा खजूर करना है। एक बात और सुन लीजिए, स्केल कीट धनिया का भी होता है, जो धनिया हमारी फसल होती है उसका भी होता है स्केल कीट, और खजूर का भी होता है।
तो वो आपको ऐसा कभी नहीं देगा कि खजूर भी दे दिया और धनिया भी दे दिया, या तो खजूर ही देगा या धनिया देगा। जिस दिन दोनों देगा उस दिन वो सवाल ही हटेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना, स्केल कीट और दीमक खजूर का है। अगला सवाल देखिए क्या है, खजूर को किस प्रकार की मृदाओं में आसानी से लगाया जा सकता है? क्या पूछा है, खजूर को किस प्रकार की मृदाओं में आसानी से लगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी है लवणीय, सी हमारा ए और बी दोनों, और डी है हमारा कोई नहीं। बताइए, क्षारीय होगा, लवणीय होगा, ए और बी दोनों होगा, या कोई नहीं होगा? बताइए क्या होगा इसका जवाब। खजूर को किस प्रकार की मृदाओं में आसानी से लगाया जा सकता है? द सूटेबल सोइल फॉर कल्टिवेशन ऑफ डेट पाम, द सूटेबल सोइल ऑफ कल्टिवेशन ऑफ डेट पाम। बताइए जल्दी से। लवणीय का मतलब होता है हमारी एल्कलाइन, और क्षारीय का मतलब होता है हमारा बेसिक या सेलाइन सॉइल, या सेलाइन सॉइल भी बोलते हैं इसको। बताइए क्या होगा इसका जवाब। खजूर को किस प्रकार की मिट्टी में आसानी से उगाया जाता है? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला, ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब है। लवणीय और क्षारीय मृदाओं में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। लवणीय और क्षारीय मृदाओं में आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन जहां पर सोइल एसिडिक या अम्लीय होती है वहां पर उसको नहीं उगाया जा सकता। अब देखिए, लवणीय, क्षारीय और उदासीन का मैं 10 बार बता चुका हूं आपको। जो 7 pH होता है वो उदासीन होता है, उसके नीचे वाला जो pH रहेगा 7 से नीचे 6, 5, 4, 3, 2, 1 वो रहेगा अम्लीय, और 7 से ऊपर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वो रहेगा हमारा क्षारीय। ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, क्वेश्चन केमिस्ट्री में एक बार क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, देखिए मैंने टेस्ट सीरीज में भी वो सवाल पूछा था। सवाल पूछा गया था pH 6 क्वेश्चन देखिए, pH 6 मान वाली मृदाएं होंगी। ऑप्शन नंबर ए दिया क्षारीय, बी दिया लवणीय, सी दिया उदासीन, और डी दिया अम्लीय। अब 6 pH का मतलब होता है अम्लीय। क्या होगा आंसर? आंसर होगा अम्लीय। लेकिन बच्चे कोई उदासीन कर रहा है, कोई क्षारीय कर रहा है, कोई लवणीय कर रहा है। अरे यार, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बेसिक से भी आएंगे आपके, ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन टफ आएंगे। 20% क्वेश्चन आपके बेसिक आएंगे, आपका 70% क्वेश्चन आपका मिडिल आएगा, और आपका 20% क्वेश्चन आएगा आपका टफ। तो वो 20% डिसाइड करेगा कि किसके सिलेक्शन होना है, किसका नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि खजूर का पौधा लगाने के कितने साल बाद फल देता है? क्वेश्चन क्या है, खजूर का पौधा लगाने के कितने साल बाद फल देता है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, या फिर 5 साल? बताइए ऑप्शन क्या होगा सही जवाब। 2 साल, 3 साल, 4 साल, या फिर 5 साल? कितने साल का समय लेगा खजूर हमें पहली बार फल देने के लिए, या फिर विकसित रूप से फल देने के लिए? देखिए, इसने जिसका जवाब दिया है, जिसने इसका जवाब दिया है 5 साल, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छी तैयारी है सारे स्टूडेंट की, बहुत ही आगे तक जाओगे आप। मैं आपको अभी आशीर्वाद देता हूँ, एक अच्छा साइंटिस्ट बनना और ऐसी किस्में डेवलपमेंट करना कि एक पेड़ लगाओ और उससे 1 टन फ्रूट प्राप्त हो। 1 टन तक फल बनाने वाली किस्में विकसित करना, और जब बन जाओ तो हमारे चैनल पर आके ज़रूर बताना। हम आपका इंटरव्यू लेने आएंगे जहाँ पर आपकी जॉब होगी तब पर। ठीक है, तो सभी का आशीर्वाद है, सभी को मेरा आशीर्वाद है मेरी तरफ से। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा 5 साल। खजूर का पौधा लगाने के लिए कितने साल बाद फल देते हैं? खजूर का पौधा लगने के 5 साल बाद तक फल देना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, खजूर की कौन सी किस्म छुआरा बनाने हेतु उपयुक्त है? अब कुछ इंपॉर्टेंट किस्में हैं, लगभग 6 या 7 किस्में ही हैं खजूर की। जैसे आम में आपने पढ़ी थी 30-40 किस्में, अब आम और केला में ही होती हैं। आम, केला, पपीता इनमें ही होती है, बस ज़्यादा नहीं होती हैं। अब जो फ्रूट्स आएंगे उसमें सब में 10-12 5-6 किस्में ही रहेगी। तो खजूर की कौन सी किस्म छुआरा बनाने हेतु उपयुक्त है? हलावी, शामरान, बरही, या उपरोक्त सभी? बताइए जल्दी से। छुआरा बनाने के लिए जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो नहीं जानते कि छुआरा क्या होता है। छुआरा का मतलब होता है जो ड्राई डेट पाम होता है, बिल्कुल ड्राई डेट पाम, सूखा हुआ जो डेट पाम होता है उसको छुआरा बोला जाता है। जो छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं अभी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि जो छुआरा होता है वो होता है जो सूखा हुआ पिंड खजूर होता है, सूखा हुआ जो खजूर होता है उसको छुआरा बोला जाता है। अब राजस्थान में तो छुआरा बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोला जाता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाद में कमेंट करके बताइएगा कि छुआरा को क्या बोला जाता है। लाइव चैट बॉक्स में अभी नहीं करना है, बाद में करना कमेंट बॉक्स में। तो खजूर की कौन सी किस्म छुआरा बनाना है तो उपयुक्त है? तो हलावी, शामरान और बरही। तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। हलावी, शामरान और बरही तीनों ही किस्में कौन सी हैं? तीनों ही किस्में खजूर की छुआरा बनाने हेतु उपयुक्त है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कंफ्यूजन आपको कहाँ होगा।
क्वेश्चन देखिए, वो आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी किस्म बेर की है। ठीक है, वो आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी किस्म बेर की है। ऑप्शन ए रहेगा हलावी, बी रहेगा शामरान, सी रहेगा बरही और डी दे देगा वो आपको बेर की कोई किस्म, जैसे दे दिया उसने आपको गोला या केथली या सेम या मुंडिया या बनारसी या जोगिया, ऐसी कोई किस्म दे दी आपको। ठीक है, अब आपने देखा कि यार उमरान, अब उमरान पढ़ा आपने लेकिन उमरान नहीं यहाँ पर तो शामरान है। अब आप क्या करोगे, उमरान की जगह शामरान पर टिक कर दोगे। तो शामरान तो खजूर की है मेरे भाई, शामरान खजूर की है, और जो बेर की किस्म है वो उमरान है। बेर की किस्म क्या है, उमरान है, और खजूर की किस्म है शामरान। एक फंडा तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा फंडा कैसे क्लियर होगा, देखिए यहाँ पर एक किस्म दिया गया है, नाम दिया गया है छुआरा। अब छुआरा देखते ही आप सीधा समझोगे छुआरा किस्म, अरे छुआरा किस्म पूछी है वहाँ पर, वहाँ पर ये नहीं पूछा है कि छुआरा कैसे बनाते हैं, वहाँ पर पूछा गया है कि छुआरा किस्म किसकी है। तो छुआरा किस्म बेर की है, और छुआरा जो बनता है, फल का प्रकार है, वो खजूर से बनाया जाता है। तो ये दो बहुत ही कन्फ्यूजन वाले सवाल हैं, ध्यान रखना है आपको। छुआरा किस्म पूछ ले तो छुआरा किस्म बेर की है, छुआरा किससे बनता है तो छुआरा बनता है खजूर से। शामरान किस्म पूछ ले किसकी है तो शामरान किस्म खजूर की है। उमरान किस्म पूछ ले तो उमरान किस्म बेर की है। तो बिल्कुल बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, खजूर की कौन सी किस्म पिंड खजूर बनाने हेतु उपयुक्त है। अब यहाँ पर पूछा है पिंड खजूर। अब पिंड खजूर आप जानते हो कैसे होता है, तो बताइए जल्दी से, खजूर की कौन सी किस्म पिंड खजूर बनाने हेतु उपयुक्त है। जाहिदी, शामरान, खदरावी या उपरोक्त सभी। खजूर की कौन सी किस्म पिंड बनाने हेतु उपयुक्त है। जिसने इसका जवाब दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। जाहिदी, शामरान और खदरावी ये तीनों ही किस्में किसके लिए उपयुक्त है, ये तीनों ही किस्में खजूर की पिंड बनाने के लिए उपयुक्त है। जाहिदी, शामरान और खदरावी तीनों ही पिंड खजूर बनाने हेतु उपयुक्त किस्में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है हमारा, खजूर की कौन सी किस्म राजस्थान हेतु उपयुक्त है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और राजस्थान के अंदर इस पर रिसर्च अनुसंधान कार्य भी किया जा रहा है। तो इस सवाल को वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि जब पूरे राजस्थान के अंदर इस पर रिसर्च वर्क हो रहा है, इस पर अनुसंधान कार्य चलाया जा रहा है, तो इस सवाल को वो क्यों नहीं पूछेगा, पूछेगा भाई, जरूर पूछेगा। तो इसका जवाब आपको आना चाहिए। देखिए क्या है, खजूर की जो किस्म है राजस्थान हेतु उपयुक्त, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हलावी। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि हम तो एमपी से हैं या हम तो बाहर से हैं तो हमें नहीं पूछेगा, देखिए राजस्थान में जो खजूर होता है, पूरे भारत में खजूर सिर्फ राजस्थान में ही होता है। तो आईसीआर के एग्जाम में अगर आपको खजूर के बारे में पूछ लिया तो फिर जवाब क्या दोगे, हाँ होता होगा आपके एमपी में, यूपी में भी होता होगा, लेकिन सबसे बड़े स्तर पर राजस्थान में होता है। और राजस्थान है तो इसकी सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी हो जाएगी, हलावी। अब इस क्वेश्चन को वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि पश्चिमी राजस्थान हेतु खजूर की उपयुक्त किस्म। तो भाई जब राजस्थान के अंदर खजूर होता ही पश्चिमी क्षेत्र में है, तो ये इसकी किस्म भी हलावी ही होगी। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्र तो भी हलावी और राजस्थान हेतु तो भी हलावी। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे, बीच में से कमेंट करेंगे, नहीं नहीं सर हमारे भीलवाड़ा में भी होता है, मेवाड़ रीजन में भी होता है। तो आपके भीलवाड़ा और मेवाड़ रीजन में भले ही होता होगा, लेकिन अगर उसको कंपेयर किया जाए पश्चिमी राजस्थान की तुलना में, तो वो उसका उत्पादन 1% भी नहीं है। कितना परसेंट भी नहीं है, 1% भी नहीं है, तो उसको लगभग ना के बराबर ही माना जाएगा। तो आपके भले ही खजूर उगते होंगे, लेकिन उनका उत्पादन इतना नहीं है जितना उत्पादन पश्चिमी राजस्थान में होता है। पश्चिमी राजस्थान का मतलब हमारा जो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, जोधपुर का कुछ रीजन आता है। ठीक है, इज दैट क्लियर, गंगानगर का थोड़ा सा रीजन आता है। क्लियर हो गया, हलावी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन बचे हैं। खजूर की कौन सी किस्म पछेती या देरी से पकने वाली है। खजूर की कौन सी किस्म पछेती या देरी से पकने वाली है। पछेती का मतलब होता है लेट कल्टीवेटेड या लेट फ्रूटेड या लेट बियरिंग वाली या लेट मैच्योरिटी वाली या लेट फ्रूट डेवलपमेंट वाली। मेडजूल, शामरान, खदरावी या हलावी। बताइए देरी से पकने वाली कौन सी होगी, जो देरी से पकती है। जिसने मेडजूल जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो मेडजूल वैरायटी है खजूर की, वो देरी से पकती है, और जब सीजन जाने वाला होता है तो उस समय क्या होता है, उस समय वो पकती है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजूर की कौन सी किस्म अधिक उपज देने वाली है। खजूर की कौन सी किस्म अधिक उपज देने वाली है। मेदजूल, शामरान, बरही, हलावी। बताइए क्या होगा इसका जवाब, मेदजूल, शामरान, बरही या हलावी। क्या होगा इसका जवाब। देर से पकने वाली पूछ लिया है, अब पूछा है अधिक उपज देने वाली। तो अधिक उपज देने वाली बताना है आपको, क्या होगा इसका जवाब, अधिक उपज देने वाली कौन सी होगी।
जिसने इसका जवाब बरही दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो सबसे ज़्यादा उपज मिलती है वो हमें बरही किस्म से मिलती है। किससे मिलती है? बरही किस्म से सबसे ज़्यादा उपज मिलती है। सिर्फ 2 सवाल और रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, बहुत ज़्यादा। देखिए क्वेश्चन पूछा है, खजूर के बाग में नर और मादा पौधों का अनुपात। खजूर के बाग में नर और मादा पौधों का अनुपात बताना है। इससे कि ऐसा ही मैंने बताया था आपको पपीते के बाग में भी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1:10। खजूर और पपीते में सेम रखा जाता है 1:10। ठीक है, जहाँ पर 10 पौधे मादा लगेंगे वहाँ पर एक पौधा कौन सा लगेगा? वहाँ पर एक पौधा नर का लगेगा। जहाँ पर 10 पौधे मादा के लगेंगे वहाँ पर एक पौधा कौन सा लगेगा? नर का लगेगा। तो खजूर के बाग में नर और मादा का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:10 हो जाएगा। ठीक है, एक लिंगाश्रयी होते हैं ये पौधे। ये पौधे किस प्रकार के होते हैं? एक लिंगी होते हैं, यानी इसके अंदर एक ही सेक्स फॉर्म पाई जाती है, या तो मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। ठीक है, एक लिंगी को क्या बोला जाता है? एक लिंगी को बोला जाता है मोनोसियस। ठीक है, बिल्कुल फंडे क्लियर हैं, पीछे समझा चुका हूं मैं ये सारी ही। अगर न्यू स्टूडेंट है तो प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शाम को ठीक 8:30 बजे बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज लगेगी, इससे भी ज़्यादा धमाकेदार। न्यू स्टूडेंट उसमें जरूर पधारना आप, रोजाना लगती है वो क्लास। खजूर के बाग में पौधों को कितनी दूरी पर लगाते हैं? खजूर के बाग में पौधों को कितनी दूरी पर लगाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 8x8 मीटर, बी है 6x6 मीटर, सी है 3x3 मीटर और डी है हमारा 10x10 मीटर। बताइए जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजूर के बाग लगाते हैं वो कितनी दूरी पर लगाते हैं? 8 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर या फिर 10 मीटर? जिसने इसका जवाब दिया है 8x8 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है। जो खजूर के पौधे लगाते हैं बाग में वो 8x8 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। आम और कटहल को 10x10 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। नींबू को 6x6 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। और अमरूद को कहीं कहीं 7 बताया है, कहीं 8 बताया है, दोनों ही सही है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, खजूर के बाग में या खजूर के बाग में हम फलों का आकार बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, खजूर के बाग के अंदर जब फ्रूट्स डेवलप हो रहे होते हैं तो हमें किस केमिकल का छिड़काव करें जिससे जो फ्रूट्स की साइज है, जो उनका आकार है, वो भी बढ़ जाए और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ जाए और वो पकने भी जल्दी लगे? बताइए जल्दी से। फलों को पकाने के लिए और फलों का आकार बढ़ाने के लिए, फ्रूट्स को बीयरिंग के लिए, पकाने के लिए और उनका आकार बढ़ाने के लिए या उनको डेवलप करने के लिए किस केमिकल का छिड़काव करेंगे? इथेरेल का, कार्बेरिल का, बोरोन का या इथेफोन का? फिर एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन बताऊंगा इसके अंदर आपको। इसका जवाब जिसने इथेरेल दिया है बिल्कुल सही जवाब है। फलों को पकाने और आकार बढ़ाने के लिए इथेरेल का छिड़काव किया जाता है। अब आपसे पूछ ले अगर कि इथेरेल जो होता है उसका गैसीय अवस्था कौन सी है या उसकी गैसीय फॉर्म कौन सी है? पूछ ले आपसे कि इथेरेल की गैसीय अवस्था कौन सी है या गैसीय फॉर्म कौन सी है उसकी, या गैस वाली अवस्था कौन सी है, क्योंकि ये सवाल आया हुआ है तो कौन सी होगी? जिसने इसका जवाब दिया है इथेफोन, बहुत ही अच्छी बात है। इथेफोन, इथेरेल तो तरल अवस्था होती है और इथेफोन कौन सी अवस्था होती है? इथेफोन उसी की गैसीय अवस्था होती है। ठीक है, जहाँ पर बड़ी संख्या में उनको फलों को पकाना होता है वहाँ पर इसकी गैस छोड़ी जाती है। गैस को हमेशा बंद कमरे के अंदर ही छोड़ा जाता है, चैम्बर के अंदर। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। खजूर के एक वृक्ष से कितनी उपज प्राप्त होती है? बताना है आपको खजूर के एक वृक्ष से कितनी उपज प्राप्त होगी। 60 से 80 किलोग्राम, 100 से 150 किलोग्राम, 150 से 200 किलोग्राम या 200 किलोग्राम से अधिक। 2-3 स्लाइड्स और बची हैं, 2 स्लाइड्स है अब लास्ट, कंफर्म है, दिख रहा है मेरे को। खजूर के एक वृक्ष से कितनी उपज प्राप्त होगी? बताइए जल्दी से। जिसने इसका जवाब दिया है 100 से 150 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। मैंने कल भी बताया था कि जो उपज मापी जाती है वो प्रति पेड़ मापी जाती है। अगर आपको प्रति पेड़ वहाँ पर नहीं पूछा जाता है, टन में पूछ लेते हैं, तो आप किस प्रकार से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं वो मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ। तो खजूर के एक वृक्ष से हमें मिलेगा 100 से 150 किलोग्राम उपज मिलेगी प्रति पेड़, एक पेड़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो ये जो कल का हमारा टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक हमारा ये रहेगा कल वाला, अनार या पोम। ये कल हमारी क्लास नंबर 8 लगेगी। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी रही, धमाकेदार रही या नहीं रही, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जब मैं कहता हूँ तो कमेंट करते हो, अगर मैं नहीं कहता हूँ तो आप कमेंट नहीं करते हो, तो ऐसा ना किया करो प्लीज़। आपके कमेंट ही मुझे हिम्मत देते हैं, तो अच्छे अच्छे कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए। और ये लाइक भी किया करें यार, लाइक नहीं करते हो आप, लाइक भी करो। और शेयर का तो मैं कह के थक चुका हूँ, लेकिन आप नहीं करते हो। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और आपने इतना सपोर्ट किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और सभी
अच्छी तैयारी करें, पढ़ते रहें। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो हमारे अबाउट सेक्शन है जो चैनल का, उसमें हमने हमारा नंबर दिया है, वहाँ पर मैसेज करिए। आप मैसेज करिए, आपको हर प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। कुछ बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स मांगते हैं। देखिए नोट्स की ऐसी है प्रॉब्लम है कि हमारे पास नोट्स नहीं है, हमारे पास बुक है। उस बुक का ही हम आपको अवेलेबल डिजिटल फॉर्म में क्लास के रूप में यहाँ पर उपलब्ध करवा देते हैं। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो इसके नोट्स बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा अब नोट्स वगैरह बनाने का समय नहीं है। आप तो जैसे ही क्लास सेव हो जाती है उसके बाद में 1 दिन बाद या 2 दिन बाद अगर आपको वापस से देखना होता है तो यहाँ पर जाइए, वीडियो खोलिए, वीडियो खोलने के बाद में यहाँ पर डॉट दिखाई देगा, वहाँ पर जाइए, उस पर ओके करिए। फिर यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से एक स्पीड का ऑप्शन होगा, उसमें स्पीड को बढ़ा लीजिए। बढ़ा करके आप वापस जो 1 घंटे की क्लास है उसको 20 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। एक ईयरफोन लगाइए आराम से, ईयरफोन एक शांत माहौल में जाके बैठिए, ईयरफोन लगाइए और इस क्लास को पूरा सुनिए। जितना सुनने और देखने से याद होता है उतना पढ़ने से याद नहीं होता। पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, थ्योरी पढ़ोगे तभी याद होगा, लेकिन जितना आप इस MCQ को देखोगे उतना ही आपको याद होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। शाम को ठीक 8:30 बजे बायोलॉजी की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, खाते पीते रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन घर से बाहर मत निकलना, बाहर कोरोना है। ठीक है, सभी को प्यार भरा नमस्कार, बाय।